ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, साउथ पार्स के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, ईरान का 85% पेट्रोकेमिकल उत्पादन ठप। 85% पेट्रोकेमिकल उत्पादन। यहां से ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार माना जाता है उस जगह को जहां पर यह हमला किया गया है। और यहां पर हमले का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में नेचुरल गैस की सप्लाई पर असर पड़ेगा। साउथ पार्स, ये दूसरी बार इस पर हमला किया गया है। मतलब अमेरिका ने भी अब उन जगहों को लगातार निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो उसके मुताबिक ईरान की दुखती नब्ज है। लेकिन इस तरह का हमला क्या ईरान को डेस्परेट बना देगा? और अगर डेस्परेट बना देगा तो ईरान अपनी 100वीं लहर आते आते क्या कर सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल। अगली खबर देखिए, ट्रंप के अल्टीमेटम से पहले तेल ठिकाने पर हमला। मंगलवार तक का अल्टीमेटम है, आप जानते हैं, हॉर्मुज खोल दो। मंगलवार तक का टाइम ट्रंप की तरफ से दिया गया है। और उधर उससे पहले यहां साउथ पार्स पर हमला। ट्रंप ने मंगलवार रात तक का अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप की अनदेखी करके इजराइल ने किया हमला। इजराइल ने साउथ पार्स पर हमला किया। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि अभी हम उन जगहों को निशाना नहीं बनाएंगे जो एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर इस तरह का हमला। यह बता रहा है कि ट्रंप कह तो रहे हैं लेकिन इजराइल माने ये जरूरी नहीं होता। मतलब ठेकेदारी इजराइल की अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका अगर ठेका ले रहा है, गारंटी दे रहा है कि वो हमला नहीं करेगा, तो जरूरी नहीं है कि इजराइल उस बात को मान ले। इसके मायने क्या है? मतलब कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अमेरिका बेशक चाहे कि इजराइल ना करे, लेकिन इजराइल कर गुजरेगा। इजराइल ने अगर इसको अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखा है, तो क्या जंग में वो पड़ाव भी आ सकता है जब अमेरिका के हमले नाकाफी लगे, जब ये लगे कि ईरान जिस मकसद के साथ हमने ये सब शुरू किया था, ईरान को हम उस तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं, तो क्या उस तरफ इजराइल की तरफ डेस्परेशन ऐसा बढ़ सकता है कि उनके मुंह से गाली ना निकले, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी बटन प्रेस हो जाए जो पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो। अगली खबर देखिए, इजराइल रक्षा मंत्री ने ईरानी ऊर्जा केंद्र पर हमले का ऐलान किया। ईरान की सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ, साउथ पार्स पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। हमले आगे भी जारी रहेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि आगे भी ये हमले जारी रहेंगे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने न सिर्फ यहां हमला किया, बल्कि यह संदेश भी दे दिया है कि हम अमेरिका की बात मानने वाले नहीं हैं। जनरल कुलकर्णी। बिल्कुल दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बाजे साहब बता रहे थे, भाषा बहुत ही निंदनीय, इस तरह की भाषा अमूमन कोई इस्तेमाल नहीं करता है। दूसरी बात, जो न्यूक्लियर वॉर बहुत ही मुश्किल, इम्पॉसिबल ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि 1973 में इजराइल का इससे भी बहुत बुरा हाल था। तब भी जब वो न्यूक्लियर कैपेबल थे, उन्होंने न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं किया, अमेरिका से सारी सामग्री मंगवाई और युद्ध जीता। जहाँ तक सवाल है न्यूक्लियर का, अगर आप देख सकते हैं इस्फहान में, बुशार में, और अभी साउथ पार जो कि गैस के भंडार है जो दूसरे देश के साथ वो शेयर करते हैं ओमान के साथ, उसके बावजूद अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता है कि आज की रात जो है वाकई ही मैं कहूँगा बहुत एक मुश्किल की रात कटेगी। क्यों? क्योंकि 6 तारीख 8 बजे रात के बाद अमेरिका वाकई नहीं छोड़ेगा ईरान को, जब तक ईरान ये बात मानेगा नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खोलता नहीं है। लेकिन ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार्शियली उसने खोल दिया है, बिल्कुल कुछ एक शर्तों के साथ उसने खोल दिया है। तो क्या ट्रंप वाला अल्टीमेटम अब भी लागू है, या एक तरीके से ट्रंप का अल्टीमेटम अपने आप डिफ्यूज हो गया, क्योंकि पार्शियली तो उसने हॉर्मुज को ओपन कर ही दिया है? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पास जानने के लिए आऊंगा श्रीवास्तव सर। लेकिन साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले से भड़क गया है ईरान ने कहा इजराइल से बदला लेंगे। ईरान ने इजराइल से बदला लेने की बात कही है, तो यह बदला क्या इसी के तहत इंडस्ट्रियल हब निशाना बनाया जा रहा है इजराइल में? दक्षिणी हिस्सा जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, जो क्या उसको इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि साउथ पार्स को आज निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से। और इजराइल ने यह भी कह दिया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के हमले एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर जारी रहेंगे। आप जरा ये देखिए, साउथ पार्स गैस फील्ड, ये जरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और बल्कि मैं श्रीवास्तव सर आपको यहां बुलाना चाहूंगा, अगर आप आ जाएं, क्योंकि मैं इसको नक्शे में भी डिस्कस करना चाहता हूं। साउथ पार्स गैस फील्ड फारस की खाड़ी में ये जगह मौजूद है। खाड़ी से लगा हुआ जो दक्षिणी हिस्सा है, सर आप उस जगह आ जाएं, हम जहां पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये एक्चुअली वहां का प्लांट है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है ये। असल में ये पूरा का पूरा इलाका, कुछ एक हिस्सा इसका कतर में आता है जिसको नॉर्थ फील्ड के नाम से जाना जाता है, और इसका कुछ हिस्सा जो इधर ईरान की तरफ आता है उसको साउथ पार्स के नाम से जाना जाता है। ये प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा दुनिया का भंडार। ये क्षेत्र ईरान और कतर के बीच में है, जैसा मैं आपको बता रहा था।
अब ईरान में इसे साउथ पार्स और कतर में नॉर्थ फील्ड इस नॉमेनक्लेचर के साथ इस जगह को पुकारा जाता है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार। 9,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये, और यहां इस बात का अलार्म जब पूरी दुनिया में बज रहा है कि एनर्जी, खासतौर से गैस के फॉर्म में जहां भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उसका क्या होगा, यह जगह इस पर हमला इस बात का जवाब है। 1,800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस यहां पर है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार दूसरी बार इस पूरे युद्ध के दौरान निशाने पर लिया गया है। ईरान की 80% गैस यहीं से आती है। और उधर जब इस पर हमला पहली बार किया गया था तो रिटेलिएशन में ईरान ने नॉर्थ फील्ड पर कतर में हमला बोल दिया था, रास लफान पर हमला बोल दिया था। इसका मतलब ये क्या वल्नरेबिलिटी उस जगह की एक बार फिर से बढ़ गई है? क्या ये आगे भी होने वाला है? सर क्या ये आपको भी अंदेशे? मैं चाहूंगा कि जरा मैप में भी वो जगह दिखाइएगा जहां पर हम ये दिखा सकते हैं कि नॉर्थ फील्ड कहां है, साउथ पार्स कहां है। तब तक सर क्या दिनेश कतर पर हमला होगा? आपको पता होगा कि जब पहली बार हमला हुआ था साउथ पार्स पे तो बहुत कड़े शब्दों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को बोला था ये नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हमले रुक गए थे। क्योंकि साउथ पार्स में जो हमला होता है, अब ये देखिए सर, ये जो हम दिखा रहे हैं ये साउथ पार्स है, और यहां पर अगर कर दें इस तरीके की एक लाइन खींच दें तो ये कतर के नॉर्थ की तरफ जाता है, जिसे नॉर्थ फील्ड ये दोनों के बीच में डिवाइडेड है। इनके बीच में कतर में इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब ईरान के लिए, ईरान में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो गैस टू इलेक्ट्रिसिटी का लिंकेज है। अगर गैस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी उनके पास नहीं है, इसलिए ये बहुत घातक है उनके इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और जो पुराना हमला ईरान ने किया था उसमें 17% ऑलरेडी गैस की प्रोडक्शन की कमी हो चुकी है। अब एक चीज और बताते हैं आपके माध्यम से दर्शकों को, यहां से हीलियम भी जाती है। हीलियम जाती है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, टीएसएमसी को जाती है। टीएसएमसी क्या है? ताइवान सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो हीलियम जो है फैब्रिकेशन के काम में आती है। वहां जो चिप्स बनती हैं वो 95% जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो थाड की हैं, चाहे पैट्रियट की हैं, चाहे डेविड स्लिंग की हैं, चाहे किसी की, चाहे हमारे यहाँ हैं, वहीं से वो चिप्स आती हैं। अगर वो हीलियम वहां नहीं पहुंचेगी, 99% टीएसएमसी डिपेंडेंट है कतर से जो गैस जाती है। वो रास्ता बंद हो चुका है। चिप की क्राइसिस ऑलरेडी शुरू हो गई है। मतलब प्राकृतिक गैस की जब हम बात कर रहे हैं तो केवल खाना बनाने वाली गैस, केवल वाहन में डाले जाने वाली गैस, केवल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली गैस, केवल वो नहीं है, इसमें हीलियम भी है जो चिप बनाने के काम में आती है। और भी है, इसके अंदर सल्फर, नाइट्रोजन का भी अंश है। सल्फर आती है ईवी बैटरीज के लिए, जो कॉपर साहब बनाते हैं, सिल्वर बनाते हैं, उसके काम में आती है, उसके प्रोसेसिंग में। आजकल ईवी बैटरीज का चलन चला हुआ है, तो उसमें भी डेंट पड़ेगा। इसका मतलब जो ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मार्केट है उसके ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। और नाइट्रोजन से आप जानते हैं फर्टिलाइजर्स के इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे ये लग रहा है सर, ये चौतरफा प्रभाव है। ये पूरा मामला वैश्विक बनाने की तैयारी की जा रही है, और इसी को वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। इसकी शुरुआत इजराइल कर रहा है। ये अपने आप में बहुत ही एक तरीके से निंदनीय है और विश्व के लिए बहुत खतरनाक। नहीं, लेकिन अगर ईरान को देखें आप, ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में चीजों को व्यापकता दे दी है। उधर इजराइल भी इस तरीके के हमलों के बाद ये एक तरीके से इंश्योर कर रहा है कि पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़े। अगर ऐसा है तो मामला चाहे अनचाहे क्या ये व्यापक होता चला जाएगा, क्या ये वैश्विक होता चला जाएगा, या ये हो चुका है? अब इसको व्यापक और वैश्विक कहने में और किस तरीके की और कंडीशन चाहिए? ये जाहिर है अगर ऐसा हो गया है तो किसी और कंडीशन की आवश्यकता नहीं है।